नारायणं नमस्ते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायश भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्टके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथ तं सजीवम् सादरतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानंद प्रणमामि हरि प्रिय। सकलतरु वैश्य कृपा सिंधु वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौर भक्त वृंद। नमे ओं विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी परिचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। इंदु शर्मा माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज का जप और आज का प्रार्थना करने के लिए। और सभी डिवोटीज को हार्दिक अभिनंदन है आज का इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में आने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम सभी हरे भक्तों को। कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता जी। माता हरे जी। कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत सभी को प्रणाम दंडवत। माता जी। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो समय हो गया है प्रभुपाद जी के कोट का। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। आज है 10 जून और प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, देखते हैं। एक राजा सिंहासन पर बैठा है और एक कीड़ा भी। दोनों एक ही सिंहासन पर बैठे हैं, किंतु दोनों में बड़ा अंतर है। एक ही सिंहासन पर बैठने का अर्थ यह नहीं कि दोनों एक समान हो गए। क्यों? अपनी स्वाभाविक स्थिति के कारण। कीड़े की सहज स्थिति दूसरों को काटना है और राजा की स्थिति शासन करना। यद्यपि दोनों समान स्तर पर हैं, उनमें विशाल अंतर है। इसी प्रकार भगवान और जीवात्मा दोनों एक साथ बैठ सकते हैं, एक साथ बातें कर सकते हैं, लेट सकते हैं, खा सकते हैं, किंतु वह अंतर बना ही रहेगा। मॉन्ट्रियल 10 जून 1968। तो यहाँ प्रभुपाद जी जीव की स्थिति और भगवान की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि भगवान कैसे जीवात्मा से
एक अलग स्तर पर है, जहां पर जीवात्मा पहुंच ही नहीं सकता, चाहे हम कितना भी क्यों ना भक्ति कर ले, कोई भी अष्टांग योग कर ले, कुछ भी कर ले, वो जो एक डिस्टेंस है जीवात्मा और भगवान के बीच में, हम उसे पार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी वो स्वाभाविक स्थिति ही नहीं है। जब हम कहते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, हाँ, तो हम अंश तो हैं, लेकिन कैसे अंश हैं, मतलब आंशिक रूप से अंश, है ना। हम भगवान के जैसे, जैसे भगवान का शरीर पूरा ही सच्चित और आनंद तत्व से बना हुआ है, तो उसी तरह से हमारा भी जो गठन है, हमारा भी जो कॉन्स्टिट्यूएंस है, वो कैसे है, यही है सच्चित और आनंद। लेकिन भगवान के शरीर में सच्चित आनंद की मात्रा कैसे हम बता सकते हैं कि पूरा शरीर उनका, आत्मा, उनका मन, वो सब ही कैसा बना हुआ है, वो सच्चित और आनंद का बना हुआ है। लेकिन हमारा जो है, हाँ, हम जो हैं, हम तो सच्चित आनंद से बने हुए हैं, लेकिन हमारा जो ये भौतिक शरीर है, ये पंचमहाभूत से बना हुआ है, सच्चित आनंद से नहीं बना हुआ। और दूसरी बात है कि हमें लगता है कि जैसे जब हम कृष्ण और अर्जुन का देखते हैं चरित्र, उनका आपस में संबंध, तो जीव ये सोच सकता है कि अरे, भगवान भी तो हमारे ही जैसे हैं, हमारे साथ उठ बैठ रहे हैं, खा पी रहे हैं, यहाँ तक कि सेम थाली में भगवान खा लेते थे अर्जुन के साथ, एक ही बिस्तर पे सो भी जाते थे उनके साथ, रेस्ट करते थे, और इस तरह से वो सारे मतलब कार्यकलाप देखकर कोई व्यक्ति कह सकता है कि हाँ, ये भी एक जीवात्मा की तरह ही एक व्यक्ति है, महापुरुष है। लेकिन जब हम तत्व रूप में दोनों को समझेंगे, तो अर्जुन क्या है, जीवात्मा है, और भगवान क्या है, भगवान भगवान है। ठीक है, तो भगवान और जीवात्मा के बीच में जो ये डिस्टेंस है, हम उसे कभी भी खत्म नहीं कर सकते। भगवान की जो विशेषताएं हैं, वो एकदम अलग है। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, जबकि जीवात्मा में ऐसा कुछ भी नहीं है। जीवात्मा, हम कहते हैं कि भगवान के अनुसार ही सब यहाँ पर घटित होता है, लेकिन जीवात्मा के अगर रूप में हम देखें, तो क्या होता है कि हम बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ डिपेंड करता है कि भगवान की क्या इच्छा है, हमारी इच्छा, हमारी कामना क्या है, वो गौण हो जाती है। तो भगवान सर्व शक्तिमान है, तो इसके कारण हमें ये समझना चाहिए कि भगवान की स्थिति हम हमारी स्थिति से कहीं कहीं अलग है। उसे हम प्राप्त कर ही नहीं सकते, चाहे हम कितनी तपस्या ही क्यों ना कर लें, कोई ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, कोई कुछ भी कर ले, जीवात्मा जीवात्मा ही रहेगा, वो भगवान नहीं बन सकता है। यहाँ पर प्रभुपाद जी यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं भक्तों को, कि एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे एक सिंहासन पर एक राजा विराजमान है, और उसी सिंहासन पर एक कीड़ा बैठा हुआ है, तो कीड़े को हम राजा थोड़ी ना मान लेंगे कि ये सिंहासन पर बैठा है तो ये कीड़ा राजा हो गया। ठीक है, हाँ, वो कीड़ा है, उसकी स्थिति क्या है कि वो एक जीव है ना, और उसका जो सहज जो लक्षण है वो क्या है, काटना है, कीड़ा काटता है। ठीक है, लेकिन जो राजा है, राजा का तो अलग चरित्र है, उसका अलग गुण है। यहाँ ये कह देना कि जो कीड़ा है, क्योंकि वो सिंहासन पर बैठा है, तो इसलिए शायद कीड़ा ही राजा है, तो ये कथन बिल्कुल गलत होगा। उसी प्रकार से चाहे भगवान हमारे साथ
ना ही कार्यकलाप क्यों ना कर ले, भगवान की स्थिति जीवात्मा से सदैव ऊपर ही रहेगी। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी। जी। शास्त्र में कहीं कहीं आया हुआ है कि भगवान जो भगवान की भक्ति में अनवरत रूप से लगा रहता है वह मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसका क्या हाँ, मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसमें वो ऐसी फीलिंग्स डेवलप होने लगती है, जैसे विनम्रता है, दूसरों के प्रति दयालुता है। तो लेकिन जो भी ये फीलिंग्स आती है भगवान के जैसी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान बन गए। भक्त जो है वो भगवान के स्वभाव को प्राप्त होता है। इसका मतलब हमें ये नहीं समझना चाहिए कि वो भगवान ही बन जाता है। हाँ, स्वभाव को प्राप्त होना कि उनमें ऐसा जो टेंडेंसी, ऐसी जो फीलिंग्स है वो उत्पन्न होने लगती है। 26 प्रकार के गुण एक वैष्णव में बताए गए हैं, जो भगवान के गुणों से मेल खाते हैं। भगवान के गुण वो हैं जो भक्तों में पाए जाते हैं, लेकिन सारे ही गुण भगवान के भक्त नहीं ले सकते, तो आंशिक रूप से ये गुण है। ठीक है प्रभु जी। हाँ माता जी, एक चीज और आई है जी। कि भगवान गुणातीत हैं, प्रकृति के तीनों गुणों से दूर हैं, लेकिन मनुष्य रूप में जब वो अवतरित होते हैं तो इन तीनों गुणों को ग्रहण करते हैं, ऐसा भी है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कहीं लिखा था, बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग था नहीं, ये थोड़ा। बिल्कुल भी नहीं। भगवान अच्छा गुणों से ऊपर हैं। चाहे वो अपने धाम में रहे, चाहे वो भौतिक जगत में आए, वो कभी भी गुणों से प्रभावित होते ही नहीं है। गुण उनके ठीक है ऊपर माता जी। इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते भगवान को। अच्छा माता जी, ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भागवतम की ओर। कल हमने 44 नंबर श्लोका तक कर लिया था। जी आज हमें 45वां श्लोक करना है। जी मतलब एक्चुअली समझ हमने ये भी लिया है, लेकिन पढ़ लेते हैं एक बार। जी। यस। हरे कृष्ण। हरे क्रम कृष्ण। क्रमभूति सौरभ्य शांतो ग्राभ ग्राम ग्रामलादिभिः पृथक् द्रव्याभ्यवैषम्यात् एको विधिधते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। का- करम्ब पूर्ति सौरभ्य शांत उग्र अम्ल आदि भी पृथक द्रव्य अव्यय वैषम्यात् गंधा एक विविधते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। करभ्य पूति सौरभ्य शांत उग्र अम्ल आदिभिः पृथक् द्रव्य द्रव्यावयव वैषम्यात् गन्धः एक विधीयते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। करम्भ पूर्ति सौरभ्य शांतो ग्राम लदिभिः पृथक् द्रव्यावयव वैषम्या दगंत एको विभेद्यते। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। करम्भूति सौरभ्य शांतो ग्राम लादिभिः पृथक् द्रव्यावयव वैषम्याद् गंध एको विविध्यते। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। करम्ब पूर्ति सौरभ्य शांतो ग्रामला दिभि पृथक द्रव्यावयव वैषम्याद गंध एको विभिद्यते। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। करम्भपूति सौरभ्य शांतो ग्रामलादिभिः पृथक् द्रव्यावय
अववैषम्यादुन्द एको विबिन्दते। हरे कृष्णा। सभी हरे भक्तों को कृष्णा। प्रणाम। माता जी हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। करम विभूति सौरभ्य शांतु ग्रामलादिभिः पृथक् द्रव्यावयव वैश्य मया दगंध एको विविधते। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। परम पूज्य सौरभ्य शांतो कमलादिभिः पृथक् द्रव्यावयवैश्यम्याद गन्ध एको विद्यते विविद्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। करभ्य पूर्ति सौरभ्य शांत उग्र अम्ल दिभी पृथक द्रव्य अवयव वैष्ण्यात गंध एको विभिद्धते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। करम्ब पूर्ति सौभाग्य शांत उग्र अम्ल आदि भी पृथक द्रव्य अवयव वैस्यात गंध एक विभिद्यते। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। क्रमभूति सौरभ्य शांतो उग्र लाद भी पृथक द्रव्य द्रव्य वैषमयात गंध एको विविधते। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। करम्बपुति सौरभ्य शांतो ग्राम्लाधिर्य पृथक द्रव्यावश्याम्यात् गंध एको विधीयते। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। करम्भ पूरी सोरभया शांतो ग्रामलाधिभिः पृथक् द्रव्यावयवेशाभयाद् गन्ध एको विभिद्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पढ़ू माता जी। हाँ जी, पढ़िए माता जी। शब्द अर्थ अनुवाद और तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। क्रम मिश्रित, पूती दुर्गंध, सौरभ्य सुगंधित, शांत मृदु, उग्र तीक्ष्ण तीव्र, अमल खट्टी, अधिबी इत्यादि, पृथक भिन्न, द्रव्य पदार्थ के, अवयव भागों के, वैषम्यात विविधता के अनुसार, गंध गंध एक एक विविधते विभाजित होती है। अनुवाद। यद्यपि गंध एक है किंतु संबंध पदार्थों के अनुपातों के अनुसार अनेक प्रकार की हो जाती है, यथा मिश्रित, दुर्गंध, सुगंधित, मृदु, तीव्र, अम्लीय इत्यादि। तात्पर्य। कभी कभी विभिन्न अवयवों से तैयार किए गए भोज्य पदार्थों में मिश्रित गंध आती है, यथा तरकारियों में मसाले तथा हींग मिलाने से गंदे स्थानों से दुर्गंध आती है। कपूर, पुदीना तथा अन्य पदार्थों से अच्छी महक सुगंध आती है। प्याज तथा लहसुन से तीक्ष्ण गंध आती है और हल्दी तथा अन्य खट्टी वस्तुओं से अम्लीय यानी खट्टी गंध आती है। मूल गंध तो पृथ्वी से निकलने वाली महक है और जब वह विभिन्न पदार्थों से मिल जाती है तो विविध रूपों में प्रकट होती है। हरे कृष्णा। धन्यवाद आगे माता जी। है। हाँ, एक मैं कहा मिनट। आगे तो नहीं। हाँ, अभी रुकते, पहले ये समझ लेते हैं माता जी। तो जैसे हमने देखा था कि स्वाद एक ही होता है, विभिन्न वस्तुओं से संसर्ग होने पर स्वाद कई तरीके का बन जाता है। मधुर,
तीखा, खट्टा, है ना, ऐसा। तो उसी तरह से उसी तरह से जो सुगंध है, या जो हम कहते हैं कि जो गंध है, वो एक ही होती है। अलग अलग पदार्थों से जब उसका संबंध होता है, तो वो अलग अलग प्रकार की सुगंध, दुर्गंध, मृदु, तीव्र इसमें बदल जाती है। जैसे हम जानते हैं कि जो मीडियम है वो ऐसे बेसिक नेचर होता है, एसिडिक नेचर होता है ना, और न्यूट्रल होता है। तो उसी तरह से अम्लीय खुशबू भी होती है, क्षारीय खुशबू भी होती है। जैसे हम लहसुन प्याज का देखें, तो लहसुन प्याज की जो गंध आती है, वो कैसी, वो थोड़ी सी उसको कैसे बोलेंगे, बड़ी अजीब सी, तीक्ष्ण सी होती है ना। खट्टी वस्तुएं अलग से उसकी वो होती है गंध। तो ये गंध एक्चुअली एक ही है, लेकिन अलग अलग पदार्थों से मिलने पर वो अलग हो जाती है सारी, जैसे स्वाद में हमने देखा था। ठीक है, आई होप कि सभी को क्लियर है ये वाला। जी जी माता माता जी। जी। माता जी। ठीक है, यस, आगे पढ़ते। हरे हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। भावनम ब्राह्मण स्थानम धारणम सदुविशेषणम सर्वसत्व गुणोद भेद पृथ्वी प्रवृत्ति लक्षणम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भावनं ब्रह्मणा स्थानं धारणं सद्विशेषणं सर्वसत्त्वगुणोद्भेदः पृथिवी वृत्तिलक्षणं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। भावनं ब्रह्म स्थानं धारणं सद्विशेषणं सर्वशक्तगुणोदय पृथ्वीवृत्त लक्षणम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। भावनम ब्राह्मणम स्थानम धारणम स्वद्विशेषणम सर्वसत्व गुणोब्धेद पृथ्वी वृत्ति लक्षणम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भावनं ब्रह्मणा स्थानं धारणं सद्विशेषणं गुणोद्भेदः पृथ्वीवृत्तिलक्षणं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भावनं ब्राह्मणास्थान धारणं सद्विशेषणं सर्वसत्त्वगुणोद्भवत् पृथ्वीवितलक्षणम्। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। भावनं ब्रह्मणः स्थानं धारणं सद्विशेषणं सर्वसत्त्वगुणोद्वेगं पृथ्वीवृत्तितलक्षणम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भावनं ब्रह्माणं स्थानं धारणं सद्विशेषणं सर्वसत्त्वगुणोद्वेदः पृथ्वीवृत्तिलक्षणं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भाविनं ब्राह्मण स्थानं धारणं सद्विशेषणं सर्वशत गुणों भेदः पृथ्वी वृत्ति लक्षणम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भावनं ब्रह्मणः स्थानं धारणं सद्विशेषणं सर्वसत्वगुणोद भेदः पृथ्वीवृत्तिलक्षणम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। भावनम ब्रह्मा ब्रह्माणः स्थानं धारणं सद्विशेषणं सर्वत्र सत्गुणोद्भेदः पृथ्वी लक्षणम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भावनं ब्रह्मणा स्थानं धारणं सद्विशेषणं
सर्वसत्वगुणोद्भेवः पृथ्वी लक्षणम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। भावनं ब्रह्मणस्थानं धारणं सद्विशेषणं सर्वसत्त्वगुणो देदा पृथ्वी वृत्तिलक्षणं। हरे कृष्ण। सबके दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हम पढ़े आगे। पढ़िए माता जी। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भावनम मूर्ति जैसे रूप, ब्राह्मण ब्राह्मण पर ब्रह्म के स्थानम आवास स्थान बनाने, धारणम वस्तुओं को धारण करने, सत्य विशेषणम खुले आकाश को अलग करना, सर्व समस्त तत्व अस्तित्व के गुण गुना उद्भेद प्राकट्य का स्थान, पृथ्वी के वृत्ति कार्यों के लक्षण। पर ब्रह्म अनुवाद पर ब्रह्म के स्वरूपों को आकार प्रदान करके, आवास स्थान बनाकर, जल रखने के पात्र बनाकर पृथ्वी के कार्यों के लक्षणों को देखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी समस्त तत्वों का आश्रय स्थल है। तात्पर्य, पृथ्वी के ध्वनि, आकाश, वायु, अग्नि, जल जैसे विभिन्न तत्व देखे जा सकते हैं। यहाँ पर पृथ्वी की अन्य विशेषता का उल्लेख हुआ है और वह यह है कि पृथ्वी से भगवान के विभिन्न रूप प्रकट होते हैं। कपिल के इस कथन से इसकी पुष्टि होती है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अर्थात ब्रह्म के असंख्य रूप है, जिनका शास्त्रों में वर्णन मिला है। पृथ्वी तथा इसके उत्पादों यथा पत्थर, लकड़ी तथा रत्न को ठीक से मिलाकर ब्रह्म के इन स्वरूपों को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। जब मिट्टी की मूर्ति द्वारा भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु का स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है तो वह काल्पनिक नहीं होता। पृथ्वी भगवान के स्वरूपों को शास्त्रों में वर्णित आकार प्रदान करती है। ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण की भूमि वैकुंठ धाम की विचित्रता तथा अपने आध्यात्मिक शरीर से बांसुरी बजाते हुए उनके स्वरूप का वर्णन मिलता है। इन सब रूपों का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है और जब उन्हें वैसे ही रूपों में प्रस्तुत किया जाता है तो वे पूज्य बन जाते हैं, वे काल्पनिक नहीं है। जैसा कि मायावादी दर्शन कहता है, कभी कभी भावन शब्द की व्याख्या कल्पना के रूप में की जाती है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है वैदिक विवरणों के अनुसार आकार प्रदान करना। पृथ्वी समस्त जीवात्माओं तथा उनके गुणों का चरम रूपांतर है। हरे कृष्णा माता, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरि बोल। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है प्रभुपाद जी के द्वारा कि पृथ्वी समस्त जीवात्माओं तथा उनके गुणों का चरम रूपांतरण है। तो जो भी जीवात्माएं हैं वो अपना आश्रय कहाँ पाती हैं, है ना। मेनली वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो अब हम जहाँ पर है तो वो जो लोक कौन सा है, वो पृथ्वी लोक है ना। तो जो जीवात्माएं हैं वो इन्हीं लोकों में अपना जो है मतलब अपना एक भौतिक शरीर, क्योंकि देखिए हर चीज का आश्रय क्या बताया यहाँ भगवान ने कि पृथ्वी है। पृथ्वी एक, देखिए एक ऐसे समझिए कि एक पृथ्वी तत्व की बात हो रही है और एक पृथ्वी ग्रह की बात हो रही है ना। तो जब हम तत्व रूप में देखते हैं तो पंच महाभूत में से एक जो तत्व है वो क्या है, पृथ्वी है। और यानी कि जैसे मिट्टी,
और क्या है, एक जो ग्रह है जिसका नाम है पृथ्वी, और ये पृथ्वी माता ही भगवान की पत्नी भी है ना। और वाराह देव कैसे रसातल से पृथ्वी को बचा कर लाए थे, जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को गर्भोदक सागर में डुबा दिया था। तो वाराह भगवान गर्भोदक सागर से पृथ्वी को बचा कर लाए थे अपने दांतों पर उठाकर। तो इसमें ऐसा वर्णन आता है कि भगवान ने वाराह का ही क्यों अवतार किया। तो ऐसा माना जाता है कि जो वाराह है या जो सुअर है, वो क्या करता है, उसको मिट्टी की जो गंध है ना, वो उसे बहुत जल्दी आ जाती है ना। वो मिट्टी खोदता भी रहता है, देखा जाता है सुअर। तो वो वाराह के रूप में भगवान आते हैं। और क्योंकि पृथ्वी कहाँ है, उसे ढूंढना है, तो वो लीला करनी है भगवान को, तो वो वाराह रूप में आकर पृथ्वी को सूंघते सूंघते गर्भोदक सागर तक पहुंच जाते हैं, और वहां से पृथ्वी को लाते। ये हमने डिटेल में सारा वर्णन पढ़ा है ना। तो यहाँ पर ये पृथ्वी एक तत्व की भी बात हो रही है, भगवान कपिल देव बता रहे हैं, और पृथ्वी लोक की भी बात हो रही है। तो जो पृथ्वी तत्व है वो हमारे शरीर में कहाँ है। हम्म जैसे हमने पढ़ा था कि आकाश तत्व जो भी हमारे शरीर में जो भी आ, ये धमनियां हैं, पाइप्स हैं, जो खाली जगहें हैं, वो सब क्या है, आकाश तत्व। और अगर हम देखें पृथ्वी तत्व क्या है, तो क्या क्या हो सकता है वो पृथ्वी तत्व। हम्म माता जी, मांसपेशियां। हाँ। माता जी गंध है। हरे गंध कृष्ण मा, माता जी। नहीं। माता जी, हर चीज का बेस जो है वो पृथ्वी तत्व, हर हाँ, ऑर्गन का बेस। देखिए जो मांस है, जो हमारे जो मांसल जो हमारे शरीर में है, मसल्स है ना, ये पूरा जो हमारा गठन है शरीर का, तो वो जो मस्कुलर सिस्टम जिसे कहते हैं, वो पृथ्वी तत्व है। ठीक है ना। तो ये जो पृथ्वी तत्व है, ये हमें एक आकार देता है, एक रूप, मतलब गुणों का चरम रूपांतरण इसे कहा गया है। यानी कि जो भी, जैसे भी हम जिन गुणों से बने हुए हैं, उसका जो पूरा फुल स्ट्रक्चर है, वो कौन प्रदान करता है, वो पृथ्वी तत्व ही प्रदान करता है। यहाँ पर देखिए बताते हैं कि जैसे भगवान भगवान अपने गोलोक धाम में रहते हैं, या राम जी अपने साकेत धाम में रहते हैं। तो जब उनकी आकृतियां बनाई जाती हैं, उनके जो विग्रह है वो गठन किए जाते हैं, तो वो कैसे बनते हैं, वो मिट्टी से या ऐसी चीजों से बनाए जाते हैं, उनका आकार दिया जाता है उन्हें, है ना। और जब वो शास्त्रों से मिलता जुलता ऐसा उनका आकार होता है, उनकी वेशभूषा दर्शाई जाती है, तो वो कार्य किसका है, वो मिट्टी के ही वो रूप होते हैं, जो अ, अगर सही रूप में बनाए जाए, तो वो क्या है, वो भगवान का ही रूपांतरण है, भगवान ही उसमें प्रतिष्ठित हो जाते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसा कि मायावादी लोग सोचते हैं कि है ना, कि वो काल्पनिक है, तो वो काल्पनिक नहीं होते, वो सजीव उनका रूपांतरण हो जाता है, उनकी एक्सपेंशन हो जाती है। ठीक है, ये क्लियर है क्या। तो पृथ्वी जो ग्रह की बात हो रही है, हाँ, तो उसमें ये भी बताया गया कि ये क्या है, आश्रय है बाकी सारे तत्वों का। आकाश भी इसमें नजर आएगा, इसमें जो है अग्नि भी नजर आएगी, इसमें जो है जल। अब देखिए पृथ्वी में अग्नि कहाँ है, अगर हम पृथ्वी के डीप क्रेस्ट में जाए, तो वहां जैसे ज्वालामुखी वगैरह होते हैं ना,
जी माता जी। कुछ एक्टिव होते हैं, कुछ डोरमेंट होते हैं। तो वो जो वॉल्केनोज होते हैं उसमें से गरम गरम लावा एकदम निकलता रहता है। तो वो क्या है, वो अग्नि तत्व है पृथ्वी में, है ना। फिर पृथ्वी में जल पात्र भी हैं, समुद्र हैं, 7 समुद्र हैं, कितनी नदियां हैं। तो ये सारे समुद्र मतलब ये सारा पृथ्वी में ही जल भी है। तो हमने देखा था कि सबसे पहले क्या होता है, शब्द होता है। फिर शब्द से आकाश का गठन होता है। फिर आकाश से फिर स्पर्श आता है। तो वायु में आकाश तत्व भी होता है और स्पर्श तत्व भी होता है। फिर उसमें से क्या जनरेट होता है, रूप। फिर अग्नि में हम देखते हैं कि ये तीनों ही विराजमान होते हैं, आकाश, स्पर्श, सॉरी, शब्द, स्पर्श और रूप। फिर इसी तरह से अ, गंध में होता है ना, जल में और गंध में। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है और इसीलिए पृथ्वी को क्या बताया गया है, ये समस्त तत्वों का आश्रय है। पृथ्वी में पृथ्वी तत्व तो है ही, लेकिन बाकी सारे और तत्व भी हैं। ठीक है। तो लास्ट में हमने देखा था ना, गंध आता है, वो जो फिगर आपको याद है क्या, वो जो डायग्राम शेयर किया था, जी जी माता जी। जी। है ना। तो उसमें लास्ट में पृथ्वी आता है और पृथ्वी तत्व जो है, उसमें पृथ्वी तत्व तो शामिल ही है, लेकिन बाकी सारे अन्य तत्व भी होते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, आकाश तत्व को कैसे पहचानेंगे इसमें पृथ्वी में? और तो हो गया। अब देखिए आप, हम लोग पृथ्वी पे ही हैं, हमें आकाश दिखता है कि नहीं दिखता है? नहीं तो माता जी, ये क्या फिर है कि देखे जा सकते हैं पृथ्वी में ध्वनि, आकाश, वायु, अग्नि जैसे, हाँ जल जैसे विभिन्न तत्व आसानी से देखे जा सकते हैं। हाँ। तो और तो एक्सप्लेन हो गया। आकाश तो फिर पृथ्वी से ऊपर नजर आता है ना, पृथ्वी तो में कैसे है देखा तो जा सकता पृथ्वी है? का ही हिस्सा है, तो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के अंदर ही, अच्छा माता जी, ऐसे। है ना। अगर आप हाँ पृथ्वी एज अ होल देखिए कि पृथ्वी है, उसके ऊपर एटमॉस्फेयर है, तो ये जो आकाश हमें दिख रहा है वो पृथ्वी के पेरिफेरी में ही है ना प्रभु जी। हाँ, ग्रह ग्रह के अंदर है, हाँ उसके अंदर हाँ हाँ। तत्व में। हरे हाँ, कृष्ण माता जी। वही ये मैंने गुफा में बताया कि एक यहाँ खाली दो स्पेस। तरीके से वर्णन हो रहा है, एक पृथ्वी एज एलिमेंट और एक हाँ जो माता। ये अर्थ एज हाँ प्लैनेट। हाँ। ठीक है ना। हाँ यस माता जी, प्रभु हो जी, गया ग्रह में। आप कुछ कह रहे हैं जी। हरे कृष्ण माता माता जी, जो गुफाओं में खाली स्पेस होता है वो भी तो आकाश ही होगा। क्या चीज? जो गुफा होती है पृथ्वी में, तो उसमें हाँ। खाली जगह जो होती है वो तो आकाश ही है ना। हम्म, ऐसे। स्पेस खाली रहता है, अंदर गुफा होती है, जैसे पानी का समुद्र में भी अंदर जाके देखे तो काफी गुफा भी बनी हुई, पानी की नहीं, उसमें केवल स्पेस होता है, हवा ही होती है केवल। प्रभु जी वो, हवा। वहां वायु भी है, वहां जल भी हो सकता है, उसे हम तो वो आकाश नहीं वो कह वो तो सकते। आकाश ही हुआ ना, जो स्पेस खाली रहेगा। हाँ, आकाश ऊपर का ही वो माना जाएगा प्रभु जी। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। नीचे धरती पे जो चीजें हैं वो आकाश ऐसे नहीं मानी जाएगी, आकाश तत्व। अच्छा तो इन- हाँ, अच्छा, वो ऊपर का स्पेस हमारी माना बॉडी के अंदर आकाश तत्व कहाँ है, जो खाली जगह है। और खाली वो आकाश। हाँ, जैसे जो डक्ट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो हम्म। सर्कुलेटरी सिस्टम की आर्टरीज है, वेन्स हैं, ये सारी चीजें, है ना, जो पाइप्स जितने भी हैं, उनको आकाश तत्व माना जाता है। और जितने ग्लैंड्स हैं, है ना, खाली जगहें हैं जो, वो आकाश तत्व में आती है हमारे शरीर। ठीक है माता जी। माता जी, जो पृथ्वी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है हाँ, वो आकाश तत्व में आएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड माता जी, वो तरंगे है ना, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, वो स्पर्श में आ जाएगा माता जी। और जो माता जी ये ध्वनि, ध्वनि और स्पर्श हमारे दोनों में। क्योंकि जैसे अल्ट्रासोनिक होती है तो वो ध्वनि में आ जाएगा। ठीक है।
तो क्योंकि जैसे हम जानते हैं वेव नेचर होती है, पार्टिकल नेचर होता है ना उसका। हाँ हरे जी माता कृष्णा। जी। और माता जी जो शरीर है हमारा, उसका हाँ, जो ऑरा हुआ वो आकाश तत्व में आएगा ना। शरीर में मतलब क्या? ऑरा हमारा शरीर का जो ऑरा होता है। शरीर का माता जी देखो, ऑरा जो होती है ना, वो एक स्पिरिचुअल एलिमेंट है, वो पंच महाभूत में आएगा ही नहीं, वो उससे अलग है माता जी, वो आध्यात्मिक तत्व है। जी माता जी। ठीक है ना। वो पंच महाभूत जो है, जो हमारी फिजिकल बॉडी, उसकी बात हो रही है। हाँ जी। चांदमनी माता जी, इज इट क्लियर? हाँ जी माता। हाँ माता जी क्लियर है। ठीक। ठीक है, फिर आगे बढ़ें या और कोई प्रश्न है इसमें? हरे कृष्णा। जी जी माता जी। माता जी, ठीक है, पढ़ते हैं आगे। आगे बढ़। जी। हरे हरे कृष्णा। नभो गुण विशेष अर्थो अस्य तच्छ श्रोतमुच्यते। वायोर्गुण विशेषार्थो अस्य तत् स्पर्शनम विदुः। हरे कृष्ण। ठीक है माता जी, हरे आगे पढ़ लीजिए, आगे पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। मैं अनुवाद मंजू एवं माता तात्पर्य। जी आपने पढ़ लिया है, और कोई माता जी अच्छा पढ़ना चाहते हैं क्या? प्रभु जी ठीक। आप। मैं पढ़ा। हरे कृष्णा। हाँ हरे माता जी पढ़ने बताओ तो। जी पढ़ लीजिए। नभो शब्दार्थ। हरे विशेषो कृष्ण। यस्य अच्छा ततो माता जी, ठीक है, पढ़ हाँ लीजिए। पढ़िए। वायुर्गुण विशेषोऽर्थो यस्य तत्स्पर्शनं विदु। नभ शब्द प्रपादित द्वारा नभ गुण विशेष आकाश का विशेष गुण। तब अर्थ विषय यस्य जिसका तत् वह श्रोत्रम श्रवणेन्द्रिय उच्यते कहलाता है। वायु गुण विशेष वायु का विशिष्ट गुण अर्थ अर्थ विषय यस्य जिसका तत् वह प्रश्न स्पर्शेंद्रिय प्रचा विदु जानते हैं। वह इंद्रिय प्रपंच द्वारा अनुवाद तात्पर्य कीजिए। वह इंद्रिय जिसका विषय शब्द है, सर्वेंद्रिय और जिसका विषय स्पर्श है, त्वगिंद्रिय कहलाती है। ऊपर करना माता है तात्पर्य कृपा कीजिए। शब्द आकाश के गुणों में से एक है और इसका विषय सुनना है। स्पर्श वायु का गुण है और इसका विषय है स्पर्शनानुभूति। ऊपर का नाम है। बस माता जी इतना ही है। ठीक है, मैं फिर से एक बार पढ़ देती हूँ, माता जी की आवाज एकदम क्लियर नहीं आ रही थी। अनुवाद। वह इंद्रिय जिसका विषय शब्द है, श्रवणेन्द्रिय, और जिसका विषय स्पर्श है, वह त्वगिंद्रिय कहलाती है। तात्पर्य। शब्द आकाश के गुणों में से एक है और इसका विषय सुनना। इसी प्रकार स्पर्श वायु का गुण है और इसका विषय है स्पर्शानुभूति। ठीक है। ये सब हमने उस डायग्राम में कर रखा है कि जो सूक्ष्म तत्व है या तन्मात्रा शब्द है या ध्वनि है, उससे क्या बनता है, उससे क्या किस स्थूल तत्व का गठन होता है, वो है आकाश। और फिर
आकाश तत्व में का जब उद्वेलन होता है, भगवान उसमें काल को प्रवेश कराते हैं, तो फिर उसमें एक जो है स्पर्श, उसमें विकृति आती है आकाश तत्व में, उसमें स्पर्श की तन्मात्रा उत्पन्न होती है, जो आगे चल के स्थूल तत्व कौन सा बनाती है, वायु। और ये स्पर्श अनुभूति होती है उसके जरिए हमें। ठीक है, तो यहाँ तीन चीजें हैं। एक इंद्री है जिससे हम विषयों को देख सुन या टेस्ट कर पाते हैं या स्पर्श कर पाते हैं। ठीक है, इंद्रियां, तन्मात्राएं, तन्मात्राएं वो विषय हो गई, और उससे निर्मित स्थूल तत्व जो पंच महाभूत है। ठीक है, तो आकाश का शब्द, वायु का स्पर्श। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्रभु जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा। माता जी खाली श्लोक पढ़ लूं मैं? नहीं माता जी, माता जी मैं फिर पढ़ लूं? बहुत टाइम लगेगा, अभी सब लोग नहीं पढ़ेंगे ये श्लोक। ठीक है, माता जी मैं पढ़ लूं? हाँ हाँ पढ़ लीजिए माता जी। हरे कृष्णा। तेजो गुण विशेषर्थो यस्य तच्चक्षु रुच्यते, अम्भो गुण विशेषर्थो यस्य तद्रसनं विदु, भूमेर्गुण विशेषर्थो यस्य स घ्राण उच्यते। हरे कृष्णा। माता जी आगे भी पढ़े? हाँ पढ़ लीजिए माता जी। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तेज गुण विशेष, अग्नि का विशेष गुण रूप, अर्थ विषय, यस्य जिसका, तत्व चक्षु आंख, नेत्रेंद्रिय, उच्यते कहलाती है, अम्बा गुण विशेष, जल का विशेष गुण, स्वाद, अर्थ विषय, यस्य जिसका, तत्व रसनम स्वाद की इंद्रिय, रसनेन्द्रिया रसना, विदु जानी जाती है, भूमे गुण विशेष, भूमि का विशेष गुण गंध, अर्थ विषय, यस्य जिसका, स वह, घ्राणा घ्राणेन्द्रिया, उच्यते कहलाती है। अनुवाद, वह इंद्रिय जिसका विषय अग्नि का विशेष गुण रूप है, वह नेत्रेंद्रिय है। जिस इंद्रिय का विषय जल का विशेष स्वाद है, वह रसनेन्द्रिय कहलाती हैं। जिस इंद्रिय का विषय पृथ्वी का विशिष्ट गुण गंध है, वह घ्राणेन्द्रिय कही जाती हैं। माता जी जरा ऊपर कर दीजिए उसको। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लीजिए माता जी। कौन, मैं ही पढ़ूं माता जी? हाँ हाँ जी। परस्य दृश्यते धर्मो ह्यपरस्मिन् समन्वयात्, अतो विशेषो भावनानां भूमावेवोपलक्ष्यते। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। परस्य कारण का, दृश्यते देखा जाता है, धर्म गुण ही निसंदेह, अपरस्मिन कार्य में, समन्वयात समन्वय या व्यवस्था से, अतः अतएव, विशेषा विशेष गुण, भावना समस्त तत्वों से, भूमि पृथ्वी में, एवं अकेले उपलक्ष्यते देखा जाता है। अनुवाद, चूं के कारण अपने कार्य में भी विद्यमान रहता है, अतः पहले के लक्षण यानी कि गुण दूसरे में भी देखे जाते हैं, इसलिए केवल पृथ्वी में ही सारे तत्वों की विशिष्टताएं पाई जाती हैं। माता जी थोड़ा उसको ऊपर शिफ्ट करेंगे। तात्पर्य शब्द आकाश का कारण है, आकाश वायु का, वायु अग्नि का, अग्नि जल का और जल पृथ्वी का कारण है।
आकाश में केवल शब्द है, वायु में शब्द तथा स्पर्श, अग्नि में शब्द स्पर्श तथा रूप, जल में शब्द स्पर्श रूप तथा रस अर्थात स्वाद, और पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध भी रहते हैं। फलतः पृथ्वी अन्य तत्वों के समस्त गुणों का आगार है। पृथ्वी समस्त तत्वों का सार है। पृथ्वी में तत्वों के पांचों गुण पाए जाते हैं, जल में 4, अग्नि में 3, वायु में 2 तथा आकाश में केवल 1 गुण अर्थात यानी कि शब्द पाया जाता है। हरे कृष्णा। अगला श्लोक। एकांत्य संहत्य यदा महदादीनि सप्तवे काल कर्म गुणोपेतो जगदादि रूपा विशतः। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। एतानि ये, असंहत्य न मिलकर, यदा जब, महत आदिनी महत तत्व अहंकार तथा 5 स्थूल तत्व, सप्त कुल मिलाकर 7, वह वास्तव में काल समय कर्म कार्य गुण तथा तीनों गुणों के उपेतः साथ होकर जगत आदि सृष्टि की उत्पत्ति उपाविशत प्रविष्ट किया। अनुवाद। जब ये सारे तत्व मिले नहीं थे तो सृष्टि के आदि कारण श्री भगवान ने काल कर्म तथा गुणों के सहित 7 विभागों वाली अपनी समग्र भौतिक शक्ति अर्थात महत तत्व के साथ ब्रह्मांड में प्रवेश किया। तात्पर्य। कारणों की उत्पत्ति का उल्लेख करने के बाद कपिल देव कार्यों की उत्पत्ति के विषय में कह रहे हैं। जब सारे कारण मिले हुए नहीं थे तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने गर्भोदकशाही विष्णु रूप से प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर प्रविष्ट हुए। उनके साथ साथ 7 मूलभूत तत्व, 5 भौतिक तत्व, समग्र शक्ति, महत तत्व तथा अहंकार भी थे। श्री भगवान का यह प्रवेश भौतिक जगत के परमाणुओं तक में होता है। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता 5.35 में होती है। अंडात्न रस्त परमाणु चयात्न रस्थन, वे न केवल ब्रह्मांड के भीतर अपितु परमाणुओं के भीतर भी हैं। वे प्रत्येक जीव के हृदय के भीतर हैं। गर्भोदक शाही विष्णु भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रविष्ट कर गए हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हमने यहाँ देखा कि कैसे, जैसे वो डायग्राम के हेल्प से हमने समझा था कि सबसे पहले जो आकाश है, आकाश का कारण क्या है? शब्द। कार्य और कारण की यहाँ बात हो रही है। पहले भगवान ने कारण बताया कि जो तन्मात्राएं हैं वो कारण है, और इसको देखने सुनने स्पर्श करने टेस्ट करने के लिए या सूंघने के लिए हमारे पास उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड या उस कारण से रिलेटेड हमारे पास एक इंद्री है। ठीक है। और इस कारण की वजह से जो कार्य होता है, यानी कि जो हमारे पास रिजल्टेंट आता है, परिणाम स्वरूप क्या आता है? आकाश तत्व आता है, फिर वायु तत्व, फिर अग्नि तत्व, जल तत्व, और फिर कौन सा लास्ट में? पृथ्वी तत्व। तो इस तरह से पृथ्वी तत्व में सारे पांचों जो स्थूल चीजें हैं, तन मात्राएं हैं, वो पांचों होती हैं। ठीक है। फिर जल में 4 होती है, अग्नि में 3 होती हैं, और जो वायु तत्व है उसमें 2 तन्मात्राएं होती हैं, और शुरुआत में जो आकाश है उसमें केवल शब्द ही पाया जाता है। और यहाँ पर जो अभी लास्ट श्लोक माता जी ने पढ़ा है, ये 50th श्लोक, इसमें क्या बता रहे कि पहले ये तत्व सब अलग अलग होते हैं। जब ये सारे तत्व मिले नहीं थे तो सृष्टि के आदि कारण श्री भगवान ने काल
कर्म तथा गुणों के सहित 7 विभागों वाली अपनी समग्र भौतिक शक्ति महातत्व के साथ ब्रह्मांड में प्रवेश किया। अब देखिए ब्रह्मांड कैसे बना था। हमें पता है कि जब कारणोदक्षाई विष्णु या जिनको महाविष्णु भी कहते हैं, जब वो अपने शरीर में से रोमकूपों में से अनंत कोटि ब्रह्मांडों को छोड़ते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को प्रकट करते हैं, तो वो ब्रह्मांड के अंदर फिर भगवान अपना एक और एक्सपेंशन करते हैं और विस्तार करते हैं। हर ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षाई विष्णु प्रवेश करते हैं उस समग्र शक्ति के साथ, पंच महाभूतों के साथ, और उसमें फिर आगे जो है सारा कार्य होता है। तो कारण क्या है? कारण भगवान है। कारण क्या है? भगवान के द्वारा उत्पन्न ये रॉ मटेरियल्स हैं जिनसे सृष्टि होती है, आगे बढ़ती है। तो इस तरह से हम समझेंगे तब हमें ये क्लियर होगा कि भगवान किस तरह से ये सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। तो ये जो 7 तत्वों की बात हो रही है कि जो गर्भोदक्षाई विष्णु के साथ ही 7 तत्व भी प्रवेश करते हैं हर ब्रह्मांड में, तो वो कौन कौन से हैं? 5 तो भौतिक तत्व हैं। कौन कौन से? आकाश, फिर वायु, फिर कौन सा है? वायु के बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल, जल के बाद पृथ्वी। ये 5 तत्व हो गए। छठा तत्व कौन सा है? कि जो महातत्व की जो जिसको हम समग्र शक्ति कहते हैं, उसमें सारे सब स्वभाव, प्रकृति के 3 गुण, कर्म, ये सब निहित होते हैं इस महातत्व में। और 7वां जो होता है वो अहंकार। अहंकार क्या है? किसी भी जो सृष्टि का उत्पन्न करने में एक बहुत बड़ा जो तत्व होता है वो अहंकार तत्व होता है। तो उसी से ये भौतिक सृष्टि की रचना होती है। तो ये 7 तत्व अपने आप में ही गर्भोदक्षाई विष्णु के साथ ये प्रवेश करते हैं। ठीक है, तब जाके आगे ये सारा और सृष्टि होती है। ठीक है, इसमें कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। माता जी चेतना का कहीं नाम नहीं आया इसमें। भगवान कौन है? भगवान परम चेतना है ना प्रभु जी, गर्भोदक्षाई विष्णु, अच्छा वही तो अच्छा, है परम चेतना। हाँ ठीक है। ठीक है ना। हम्म। परमात्मा भी वही है, परम चेतना भी वही है। माता जी ये 7 लेयर जो हैं संपूर्ण ब्रह्मांड को कवर किए रहते हैं। हम्म। जो इंडिविजुअल ब्रह्मांड है वो भी 7 लेयर से ही कवर रहते हैं ना। जी जी जी, अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अच्छा माता जी, हरे कृष्ण। तो ब्रह्म संहिता का यहाँ उल्लेख होता है कि हरे कृष्ण माता जी। इसकी पुष्टि होती है ब्रह्म संहिता में। जी। माता जी कहीं ऐसा एहसास होता है कि महत्व तो जो है ऊपरी लेयर को कह दिया गया है, और कहीं ऐसा भी महसूस होता है कि महत्व तो 7 लेयर को कहा गया है। तो ये थोड़ा सा इस वजह से डिफिकल्ट हो जाता है। शास्त्रों में साफ साफ ही लिखा है ऊपर इन इन लेयर्स के ऊपर महतत्व की लेयर होती है, और कहीं ऐसा भी लिखा है कि ये 7 लेयर्स जो हैं महतत्व हैं। तो ये थोड़ा सा देखिए बताइए। प्रधान में ये सारी चीजें इकट्ठे होती है ना प्रभु जी। हाँ 7 होती है पंच सब। महाभूत, सारे तन्मात्राएं, है ना, और स्वभाव, कर्म, और प्रकृति के 3 गुण, सब डोरमेंट स्टेट में भगवान के अंदर शयन करता है प्रधान। ठीक है, जब ये बाहर आता है, भगवान का दृष्टिपात होता है, तब ये सब अलग अलग हो जाता है।
तो उसी संदर्भ में कहीं हो सकता है लिख दिया गया हो कि महातत्व में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि हाँ महातत्व माता जी, लिखा प्रधान हुआ का ही एक फॉर्म है। ठीक है ना, किसका फॉर्म है विकृत माता जी? प्रधान का विकृत फॉर्म है। हाँ एक्चुअली तो प्रधान का ही है, लेकिन हाँ, लिखते तो समय ऐसा उसी दिया संदर्भ गया है। में कई जगह आ जाता है प्रभु जी, ऐसा जैसे आप कह हाँ रहे हैं। माता जी, हरे कृष्ण। हाँ हाँ हाँ, हरे कृष्ण माता जी। जी, ठीक है। और कोई प्रश्न? देखिए, ये थोड़ा सा ऐसा देखने में लगता है कि हाँ थोड़ा क्लिष्ट है, लेकिन इतना क्लिष्ट नहीं है। अगर हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझते चले जाएं तो इतना क्लिष्ट नहीं है। ठीक हाँ है माता जी, समझ में आ जाता है तो लगता है कि बहुत क्लियर है, कुछ ना? ऐसा है नहीं, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से क्या होता है ना कि जैसे माइंड में हम कंफ्यूजन तो करता ही है। हमने पढ़ा, हम उसको फिर वो नहीं करते, तो रिवीजन नहीं करते, तो वो थोड़ा सा हो जाता है। और प्रभु जी, हाँ कोई इतना जरूरत भी नहीं है कि हमें हाँ सब माता जी। चीज में समझ ही आए। जैसे कल भी हाँ हमने बोला था, तो कि मतलब भगवान अपने को हर तरह से भक्त के आगे अपने को प्रस्तुत करते हैं। कभी सांख्य के हिसाब से, कभी कैसे, कभी कैसे, जिससे भी कोई भक्त में एक रति उत्पन्न हो जाए भगवान के लिए। तो जिनको सांख्य अच्छा लगता है, ठीक है, वो सांख्य से भगवान के और निकट होते हैं। जिनको ये नॉर्मल, मतलब उनको बता दिया जाता है कि हाँ ऐसा है, वो मान लेते हैं भगवान सर्वशक्तिमान है, तो सब कर सकते हैं, उनको पुष्टि की जरूरत नहीं है किसी चीज की। लेकिन जो जिनका जो है वो चेतना, वो ऐसी होती है कि हाँ उनको सब चीज जब तक प्रूव करके नहीं दिखाएंगे ना, उनकी उसमें फिर आस्था नहीं हो पाती। तो वो उनके लिए सांख्य दर्शन है। ठीक है। हाँ माता जी, हरे अगर कृष्ण। अगर नहीं भी क्लियर हरे होता कृष्ण माता कोई जी। चीजें, तो ठीक है, हम उसे छोड़ सकते हैं, एक बार पढ़ के, दो बार पढ़ के। यस माता जी। हरे कृष्ण माता जी, इस समग्र शक्ति, जी, इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? वही क्या तो क्या मैंने आता है बताया, समग्र शक्ति? तन मात्राएं, प्रकृति के अच्छा तीन अच्छा, ओके। गुण, ठीक है, जी जी। कर्म, स्वभाव, हम्म, इच्छाएं, हम्म, हम्म, जी। ये सारी सब। इमोशंस, हाँ। हाँ, ये सब जी महातत्व के जी। हेड के अंदर आता है, हेडिंग से। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी, इंसान के साथ, हरे इंसान के कृष्ण। जाने के बाद तो सब कुछ ही जाता है, पंच महाभूतों को छोड़ के यहाँ तक कि 10 देवता भी जाते हैं। हाँ तो उसी हिसाब से ही जो है, जब शरीर छोड़ती है आत्मा, तो सारा ही जो पूर्व में आ चुका है कि सूक्ष्म रूप में उपस्थित रहता है, तो उसी समय ही सारा डिसाइड रहता है किसको कहाँ जाना है। हरे कृष्ण। जी जी जी। सब कुछ तो है, स्वभाव भी है उसके अंदर, कर्म भी है, हाँ, और सारे सारे लेकिन गुणों की ये प्रतिक्रियाएं प्रलय भी। के समय की बात हो रही है प्रभु जी, जब प्रधान और महातत्व का वर्णन आता है। अच्छा माता जी, है ना? हरे कृष्ण। अब ऐसे हाँ जब प्रलय नहीं है तो जीव गया, फिर उसे कहीं और भेज दिया जाता है, एक शरीर से दूसरे में स्थानांतरण होता है। लेकिन जब प्रलय होती है तब सब कहाँ जाते हैं, तो वो प्रधान और महातत्व से हम समझ सकते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन से। हाँ माता जी, अलग अलग ठीक है है ये, ना? थोड़ा हाँ सा इसका इसलिए जी जी जी। ध्यान में रखना पड़ेगा। एक तो देहांतरण हुआ, और हाँ दूसरा प्रलय के समय देहांतरण के बाद प्रलय है ना, यहाँ जी जैसे जी संबंध है। जी। ठीक है, तो फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करें, या कोई और प्रश्न जी है माता तो जी। ले सकते हैं, बताइए। हरे कृष्ण माता जी, ये सब कुछ भगवान के अंदर ही समा जाता है फिर हाँ हाँ जी माता प्रधान जी, के रूप में ना, सब लिखते थे। बिल्कुल। ठीक है, तो फिर हम लोग यहीं पर आज विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नमो हरे कृष्णा। हरे सभी कृष्णा। माता जी हरे बहनों जी को प्रणाम। और जो भी कृष्णा। मुझसे बोलने में कुछ त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि ये बखान करना बुद्धि से बाहर की बात है। तो जितना भी अल्प बुद्धि से हरे कृष्णा। मैं बोल पाती हूँ, तो सब आपका आशीर्वाद है। अपना आशीर्वाद दे कि ऐसे ही ये सेवा होता रहे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी बस ऐसे ही ज्ञान देती रहिए माता जी, तो सारी आध्यात्मिक जो है नॉलेज उससे बढ़ जाएगी और भक्ति के मार्ग में हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता कृष्णा जी। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत